हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध जो कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए है और क्लास 10th और 12th के बच्चे इसको ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 12th और 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 90+ जिन बच्चों का टारगेट है वो इस निबंध को ज़रूर नोट कर लेंगे। राष्ट्रीय एकता क्या है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई साल पूछे गए निबंध हैं और आपके क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं अथवा करके कि देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की एकता, या फिर राष्ट्रीय एकता का महत्व, या फिर राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र प्रेम। यानी कि राष्ट्रीय एकता से रिलेटेड और राष्ट्रीय से रिलेटेड जो भी निबंध है आप इस निबंध को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नियम कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है कि आपके 9 नंबर कंफर्म हो जाए। 9 नंबर का सवाल है तो हम इसे नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है रूपरेखा। रूपरेखा मैंने आपको कई वीडियो में समझाया है कि रूपरेखा में हम क्या लिखते हैं। रूपरेखा में हमें वो सब हेडिंग्स के बारे में देना है परिचय, जो कि आप आगे वाले पेज पर यानी कि अगले हेडिंग में कर सकते हैं। यानी कि आपके जितने भी हेडिंग है, जिन जिन बातों पे आप आगे बात करेंगे उन सबको आप इसमें रूपरेखा में लिखेंगे। हम बात करने वाले हैं 5 टॉपिक पे। 2 टॉपिक आपका फिक्स होता है हर एक निबंध पे, पहला प्रस्तावना और आखिरी उपसंहार। तो हमारा हेडिंग है पहला प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होने वाला है राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता, तीसरा हेडिंग है राष्ट्रीय एकता के अवरोधक तत्व, और चौथा है राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्व, और 5वां आखिरी है उपसंहार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना में। राष्ट्रीय एकता की प्रस्तावना क्या है, हम इससे क्या समझते हैं। तो हेडिंग कर लेते हैं प्रस्तावना, और इसमें हम लिखेंगे कि देखिए, राष्ट्रीय एकता एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ठीक है, ये क्या है, जो राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्र की एकता को मनोवैज्ञानिक और नैतिक अवधारणा दी गई है। यह एक भावना है और राष्ट्र का एकीकरण करने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये हमारे लिए एक भावना का प्रतीक है और राष्ट्र को एक साथ एकत्रित करने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, मानव विज्ञान से एक प्रक्रिया है जो राष्ट्र के निवासियों में भाईचारा और तथा राष्ट्र के प्रति अपनेपन का भाव भरती है। ठीक है, लोगों के प्रति ये भाईचारा यानी कि एक दूसरे से भाईचारा और राष्ट्र के प्रति अपनापन यानी कि अपना स्वभाव का भाव प्रकट भरती है, और राष्ट्र को संगठित तथा सशक्त बनाती है। क्या करती है, राष्ट्र को संगठित और सशक्त बनाती है, मतलब मजबूत बनाती है और एक साथ रखती है। राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की एकता आवश्यक नहीं होती और न विविधता में बाधा होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो राष्ट्रीय एकता है उसके लिए हमारे राष्ट्र की भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की एकता, ठीक है, संस्कृति की एकता आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें आवश्यक नहीं है और न विविधता हमारी बाधक होता है। ठीक है, बाधक होता है। ठीक है, उसमें जो विविधता है वो भी बाधक नहीं होती, वरन राष्ट्रीय एकता विविधता के बीच ही जन्म लेती है। जो वरन है वो राष्ट्रीय एकता यानी कि राष्ट्र की एकता की विविधता के बीच क्या करती है, जन्म लेती है और उसमें फूलती और फलती है। ठीक है, ये जो एकता है वो विविधता की ओर जन्म लेती है और उसी की तरफ फूलती और फलती है। तो ये हमें लिखना है प्रस्तावना में। अब हम देखेंगे अपना दूसरा हेडिंग करेंगे राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। इस राष्ट्रीय एकता को एकत्रित करना क्यों आवश्यक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रायः हम देखते हैं कि 9 स्वतंत्र देशों को जिस समस्या की सामना करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्रतिदिन यानी कि प्रायः हम देखते हैं यह चीज़ें कि 9 स्वतंत्र देशों को यानी कि 9, ठीक है, कई यानी कि 9 स्वतंत्र देशों को जिस समस्या का सामना करना पड़ता है, जो भी समस्या होती हैं वो सामना पड़ता है, वह एक राष्ट्रीय एकता ही है। यानी कि राष्ट्रीय एकता का ही इस देश में समस्या का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र का प्राण है। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के लिए एक प्राण है।
जब राष्ट्रीय एकता टूटती है तो राष्ट्र समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब राष्ट्र की एकता टूटती है यानी कि कई लोग बिखर जाते हैं तो राष्ट्र का समापन हो जाता है। इतिहास इसका प्रमाण है कि जब जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकता का अभाव हुआ तब तब हमें अपमानित होना पड़ा। ठीक है, इतिहास में इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है कि जब जब राष्ट्र की एकता टूटती है, उसका अभाव होता है, तब तब हमें अपमानित होना पड़ता है और हमारे देश को गुलामी का जीवन जीना पड़ता है। जब हमारे राष्ट्र एक नहीं होते तो लोगों को गुलामी का जीवन जीना पड़ता है और कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो कि जिससे लोग अपमानित भी होते हैं। तो यही इसीलिए हमारे देश को राष्ट्रीय एकता करना ज़रूरी है, यानी कि एकत्रित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमें आगे का सामना करना पड़े और कई लोग राष्ट्रीय एकता रहेंगे तो कई चीज़ें हम अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो ये हम आवश्यकता में लिखेंगे। अब करेंगे हम तीसरा हेडिंग। हेडिंग है राष्ट्रीय एकता के अवरोधक तत्व। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के क्या है? अवरोधक तत्व। तो देखिए, हमें स्वतंत्र हुए लगभग 6 दशक बीत गए। ठीक है, हमें आज़ाद हुए लगभग 6 दशक बीत गए, किंतु आज भी हम पूर्ण रूप से राष्ट्रीय एकता के सूत्र में नहीं बंध पाए। मतलब आज भी हम पूर्ण रूप से हम देशवासी एक दूसरे के लिए एकत्रित नहीं हो पाए। ठीक है, हमारे देश में सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना, जातिवाद आदि ऐसे तत्व हैं। ठीक है, हमारे इस देश में सांप्रदायिकता, भाषा का वाद, यानी कि सांप्रदायिकता का मतलब होता है एक दूसरे से बात विवाद नहीं है। भाषावाद, भाषा भी एक दूसरे से नहीं है। क्षेत्रीयता यानी कि क्षेत्र भी अलग अलग है, क्षेत्रीयता की भावना भी अलग अलग लोग रखते हैं, इसमें जातिवाद है, इत्यादि ऐसे कुछ तत्व हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना में अवरोध पैदा हो रहा है। इन्हीं सब के द्वारा क्या है, राष्ट्रीय की एकता की भावना में हमें अवरोध प्राप्त हो रहा है, यानी कि बाधा पड़ रही है। देश में अनेक संप्रदायों के लोग रहते हैं। देश में कई संप्रदाय, कई धर्म जाति के लोग रहते हैं जो अपने को एक दूसरे से भिन्न और श्रेष्ठ समझते हैं। ठीक है, जो लोग अपने को एक दूसरे से बड़ा, ऊंचा और भिन्न और सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। ठीक है, वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं। ठीक है, अपनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से क्या करते हैं? लड़ते हैं। कभी कभी उनकी लड़ाई बहुत उग्र रूप से धारण कर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। ठीक है, कभी कभी इनकी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ऐसा रूप धारण करती हैं जिससे उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी कि इधर उधर हो जाता है। इस प्रकार की सांप्रदायिकता भावना राष्ट्रीय एकता को विघटित करती है, यानी कि इसी प्रकार की सांप्रदायिकता की भावना जो है, एक दूसरे के प्रति जो निष्ठ भाव है, वो राष्ट्रीय एकता के लिए विघटित करती है, यानी कि दूर रखती है। तो ये था हमारा अवरोधक तत्व, यानी कि किन किन चीज़ों से राष्ट्रीय एकता नहीं हो पाती है, लोगों के घमंड के कारण और कई विवाद के कारण। तो हमें इसमें यही लिखना है। अब हम देखेंगे अपना चौथा हेडिंग करेंगे राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्व। यानी कि पोषक का मतलब तो आप समझ रहे हैं, आहार। तो राष्ट्रीय एकता में पोषक तत्व क्या है? तो इसमें हम लिखेंगे कि देश की सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनकी सुरक्षा और आगे बढ़ने यानी कि विकास के लिए राष्ट्र का एकता होना बहुत ज़रूरी है। अतः हमें राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्वों की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? राष्ट्र के पोषक तत्वों की ओर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्वों में नागरिकता, एक राष्ट्रीय भाषा, संविधान, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय पर्व, सामाजिक समानता आदि मुख्य हैं। यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि हमें एक राष्ट्रीय एकता पोषक तत्वों पर ध्यान देना चाहिए और राष्ट्र की एकता पोषक तत्वों में नागरिकता होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, संविधान होना चाहिए, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व और सामाजिक समानता आदि मुख्य होने चाहिए। इन तत्वों से लोगों में विद्वेष की भावना समाप्त होती है। इन सबसे लोगों में क्या होता है? विद्वेष की भावना, यानी कि एक दूसरे से छल
छल कपट की भावना समाप्त होती है और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है और राष्ट्र की एकता को क्या करता है, बल मिलता है। महापुरुषों के संदेशों का पालन भी राष्ट्रीय एकता को पोषित और पुष्ट करता है। यानी कि महापुरुष जो राष्ट्रीय एकता के बल पर लोगों को मिलाते हैं, उनके संदेशों पर, ठीक है, उनका पालन करना राष्ट्रीय एकता को एक क्या करता है, पोषण और पुष्टि प्रदान करता है। यानी कि उनकी बातों को भी आप मानते हैं तो राष्ट्रीय एकता आज भी एक हो सकती है। तो यही है राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्व। ये हो गया हमारा चारों हेडिंग का समापन। आखिरी हेडिंग है उपसंहार। तो उपसंहार से हम क्या समझते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, उपसंहार में हमें लिखना है कि उपसंहार में हेडिंग करेंगे और इसमें हम लिखेंगे कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है, भारत एक आज़ाद राष्ट्र यानी कि देश है। अतः इसके विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर संघर्ष न करें। कह रहा है कि भारत के इस विकास के लिए और उन्नति के लिए ये हमें आवश्यक करना पड़ेगा कि हमें छोटी छोटी बातों के लिए लेकर संघर्ष न करें। किसी भी चीज़ को छोटी छोटी बातों को लेकर हम उठकर तैयार न हो जाएं। इसके लिए हमारी सरकार को राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों को समूल्य नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि इस छोटे छोटे विवाद को हमारी सरकार को राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों, ठीक है, राष्ट्रीय एकता के जो बाधक तत्व है उसको समूल नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। देश के हर नागरिक को अपने हृदय में यह भावना जागृत करनी चाहिए कि, यानी कि देश के हर एक लोग, हर एक नागरिक को ये भावना जागृत करनी चाहिए अपने मन में कि हम सब पहले भारतीय हैं। यानी कि हम सब सबसे पहले इस धरती पर एक भारतीय है। इसके बाद पंजाबी, बंगाली, गुजराती और मद्रासी इत्यादि हैं। यानी कि हमें सबसे पहले ये भावना रखनी होगी कि हम सब इस देश के एक नागरिक हैं और हम भारतीय हैं। और ये सब विवाद नहीं रखना कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं या मद्रासी कुछ भी हैं, ठीक है। तो यही भावना हमें इसमें रखनी है कि हम एक भारतीय हैं। तो ये हो गया आपका उपसंहार और पांचों हेडिंग का समापन। आई होप आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने लिखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि 10th और 12th के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।